Good morning, plus 2 class. Today we are going to do the chapter Polly written by K.A. Abbas. K.A. Abbas एक ऐसे राइटर हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज, हार्ट टचिंग स्टोरीज लिखते हैं. हमने पिछले साल उनकी स्टोरी स्पैरोज पढ़ी +1 क्लास में, रहीम खान वाली, और इस बार हम पढ़ेंगे पोली. और उनकी जो स्टोरीज हैं उन पे बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं. तो आज हम जो ये पोली पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे निग्लेक्टेड चाइल्ड की कहानी है जिसमें एजुकेशन के बाद, शिक्षा के बाद उसके अंदर करेज और कैपेबिलिटी आती है और कैसे वो अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्टेबल जगह बनाती है. बेटा, जो हम ये पोली कैरेक्टर कर रहे हैं, इसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हाउ अ चाइल्ड एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स अ चाइल्ड. किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा क्रांति लाता है. हर नेम वो सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर पोली द सिंपल्टन. उसका नाम था सुलेखा. कोई सुलेखा नहीं बुलाता था उसको, सब कहते थे पोली. सिद्धी जी कुड़ी पोली. तो सब उसको सीधी सी लड़की थी इसलिए पोली पोली कहके छेड़ते थे. अब उसका नाम पोली क्यों था, क्यों उसको सुलेखा नहीं कहते थे, ये सुनो. नंबरदार की, वो रामलाल नंबरदार था गांव का, उसकी चौथी बेटी थी. और वो छोटी होती, जब वो 10 महीने की थी तो अपने बेड से गिर गई. जब गिर गई तो उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया होगा, तो इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, उसका ब्रेन ज्यादा काम नहीं करता था. और केवल वो सिर्फ जब बचपन में बड़ी फार और ब्यूटीफुल थी, बड़ी फेयर और प्रिटी थी, बड़ी प्यारी, गोरी और सुंदर थी. लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ उसे. स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, जैसे उसको माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स. तो चेचक के दाग पड़ जाते हैं, खड्डे से हो जाते हैं, ब्लैक कलर के ब्लैक पॉक मार्क्स हो जाते हैं पूरी बॉडी में. उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई, परमानेंटली डिसफिगर्ड. पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई और उसमें मार्क्स के निशान पड़ गए, सिर्फ आंखें बची. और बेटा देखो, एक ऐसी लड़की जिसके पास ना इंटेलिजेंस है, ब्रेन नहीं वर्क करता, और अगली लुक्स हैं, ना ब्यूटी है ना ब्रेन्स है. और बोली भी कब वो 5 साल की होके बोली, और जब वो पहली बार बोली तो हकलाई. तो स्टैमरिंग और आवाज है वो भी स्टैमरिंग है. ऐसे बच्चे की कहानी जिसके पास ना वॉइस अच्छी है, ना सुंदर आवाज है, ना सुंदर शरीर है, और ना ही इंटेलिजेंट है. सब उसका फन बनाते, सब उसका मजाक उड़ाते, और इसके कारण वो बहुत कम बोलती, क्योंकि उसका मजाक उड़ेगा, उसकी नकलें उतरेंगी, वो हकलाएगी, तो बेचारी चुपचाप ही बैठी रहती. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स. और जो सबसे छोटी थी वो पोली थी. बड़ा प्रॉस्परस फार्मर था, मतलब उसका बड़ा अमीर था वो किसान, और सब खाने पीने की बड़ी खुल थी, घर में बहुत खुला था खाना पीना, सब हेल्दी और स्ट्रांग थे. सिर्फ पोली ही ऐसी वीक और चाइल्ड थी. लड़के तो पढ़ने के लिए गए थे स्कूल में, लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज की मनाही थी. वो तो स्कूल भी नहीं देखा था उन्होंने कभी. उसकी डॉटर सबसे बड़ी थी राधा, उसकी मैरिज हो गई. और फिर मंगला, वो भी बड़ी अच्छी सेटल्ड थी. चंपा की भी उसको कोई टेंशन नहीं थी कि वो भी सुंदर है, उसकी भी शादी हो जाएगी. ब्राइड ग्रूम ढूंढने के लिए, उसके लिए दुल्हा ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं थी. द ओनली वरी वॉज पोली. उसके मन में, जो पिता के मन में चिंता थी, पोली के लेके थी कि इसकी शादी कैसे होगी, बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो सुंदर है और ना ही उसकी वो इंटेलिजेंट है. पोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी. और उसी साल में क्या था, प्राइमरी स्कूल खुला था उनके गांव में. तो तहसीलदार जब ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए, तो बड़े अफसर थे तहसीलदार साहब, तो उन्होंने नंबरदार साहब, जो कि उसके फादर थे, उसको बोला कि सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर विलेजर्स, और विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करो, और तुम अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो. अब 2 लड़कियां हैं घर में, 2 तो शादी हो गई है, एक है चंपा और एक है भोली. तो पिता ने कहा कि लड़कियों को भेजना है, तो उसकी मदर ने कहा, अरे पागल हो रहे हो, आर यू क्रेजी, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, शादी कौन करेगा उनसे. तो रामलाल के पास करेज नहीं था तहसीलदार को डिसोबे, वो अवज्ञा नहीं कर सकता था, उसको आज्ञा माननी थी अपने तहसीलदार की. उसने कहा मेरे को तो मानना ही पड़ेगा. तो उसकी
वाइफ ने बोला, तहसीलदार सॉरी रामलाल की वाइफ ने बोला कि ऐसे करो, आपने भेजना ही है ना तो पोल्ली को भेज दो, इसकी कौन सा शादी होनी है, इतनी खराब सा मुंह है इसका, इसकी कोई शादी नहीं होनी, इसी को ही भेज देते हैं। अगले दिन रामलाल ने उसको पकड़ा और उसको पोल्ली डरी हुई थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले लक्ष्मी है ना उनकी जो गाय, उसको ऐसे ही साफ सुथरा करके उसको घर से बाहर निकाल दिया था और उसको बेच दिया था। उसे लगा कि मेरे को भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, देने वाले हैं कहीं पे। वो डरी डरी नो 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 बोल रही थी, नहीं मैंने नहीं जाना। तो रामलाल ने कहा, आर यू फूल, आई एम टेकिंग यू टू द स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूं। और उसकी वाइफ को बोला, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ, इसका कॉम करो अच्छे से, इसको मैं स्कूल छोड़ के आऊंगा। उस दिन उसको बड़े अच्छे कपड़े पहनाए गए, नहलाया गया और उसकी कॉम हुई। और फिर जब उसको स्कूल लेके गए तो वो डरी डरी स्कूल गई। तो पिता ने, उसने देखा बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, और पिता ने उसका हाथ हेड टीचर को थमा दिया और वहां पे देखा कि लड़कियां स्क्वेटेड चौकड़ी मार के बैठी थी मैट्स पे, चटाइयों पे, और किताबें पढ़ रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बैठने को बोला और क्लासरूम के एक कॉर्नर में भोली बैठ गई। पोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। पोली को पता ही नहीं था, स्कूल की डेफिनेशन ही नहीं पता थी, स्कूल होता क्या है और वहां क्या होता है। लेकिन उसने देखा कि बहुत सारी उसकी उम्र की लड़कियां हैं और वो खुश भी हो गई, इसलिए कि कोई तो उसकी फ्रेंड बनेगी ना एटलीस्ट इसमें से। तो लेडी टीचर थी जो उसकी, एक तो हेड टीचर थी ना, एक वो जो पढ़ाने वाली लेडी टीचर थी, वो कुछ बोल रही थी लेकिन भोली को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, पढ़ना समझ नहीं आ रहा था। और जब बच्चे को पढ़ना नहीं आता वो इधर उधर देखता है, तो वो इधर उधर देख रही थी, कलरफुल पिक्चर्स देख रही थी वॉल्स पे। तो उसने देखा वहां पे एक घोड़ा बना हुआ था ब्राउन कलर का, जैसे तहसीलदार का था। एक बकरी बनी हुई थी काली, जो उसके जैसे कि उनकी पड़ोसियों की है। और एक तोता बना हुआ था जो आम के बाग में आता है। और एक गाय भी बनी हुई थी, जो कि वैसी ही गाय थी जैसी उसकी लक्ष्मी गाय उसके घर में अभी गई थी। एंड सडनली पोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। तभी उसने नोटिस किया कि उसकी टीचर उसके पास खड़ी उसको स्माइल कर रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, क्या नाम है बेटा आपका? पोली, सॉरी पो 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 ऐसे क्या बोलने लगी। अभी पोली नहीं बोला उसने, सिर्फ पो 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 बोलने लग गई, क्योंकि स्टैमर हकला रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपना पूरा नाम नहीं बोल पाई। और लड़कियां हंसने लग गई उसको, और जैसे ही बेल हुई सब लड़कियां भाग गई, लेकिन वो शर्म की वजह से कोने में बैठी रही। टीचर उसके पास आई और उसने बड़े प्यारी आवाज से कहा, पोली खड़े हो जाओ। पहली बार इतना प्यार उसे मिला था, उस प्यार ने उसके दिल को टच कर दिया। उसको पहली बार इतनी इज्जत मिली थी, उसको प्यार से किसी ने बुलाया था। तो उसने कहा, एक बार फिर अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक, फिर दोबारा से पसीना छूटने लगा कि अब दोबारा उसकी स्टेमरिंग टंग, उसकी हकलाने वाली जीभ उसकी फिर डिस्ग्रेस करेगी, उसकी बेइज्जती करेगी। लेकिन फिर भी इतनी प्यारी लेडी ने उसको इतने प्यार से पूछा था, तो इस बार उसने हकलाई, बोली पो 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 पोली। 3 बार हकलाई और पोली बोलने में कामयाब हो गई। कम ऑन, फुल नेम। शाबाश। और पोली ने ऐसा नाम बोला जैसे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, जैसे कि बहुत बड़ा एक कार्य किया हो अपना नाम बोल के। और टीचर ने उसको पैट किया, ऐसे ऐसे अफेक्शनेटली प्यार से पैट किया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। डर को अपने दिल से निकाल दो और तुम और बच्चों की तरह ही बोलोगी। पोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? पोली ने पूछा, अच्छा सचमुच ऐसा होगा क्या? यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ, बहुत इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम बस स्कूल रोज आना, फिर तुम बोल भी पाओगी, पढ़ भी पाओगी। आओगी ना? यस, हाँ आऊंगी। एंड पोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और पोली बड़ी हैरान हुई कि सिर्फ 2 बार हकलाई यस कहने में, यस, कि मैंने इतना अच्छा वर्ड बोल लिया। वो अपने आप पे इतना हैरान हुई कि मैंने एकदम से बोल लिया। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। मैंने बोला था ना तुम बोल पाएगी, ये ले, ये किताब ले जा। ये जो किताब थी फुल ऑफ पिक्चर्स थी, उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स बनी हुई थी और उसमें बड़े प्यारे प्यारे एनिमल्स, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, टाइगर, पैरट और काऊ, ऐसी ऐसी पिक्चर्स थी। और हर पिक्चर के साथ एक ब्लैक कलर का क्या लगा हुआ था, ब्लैक लेटर था। और वो जो
ब्लैक लेटर था, उसमें उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लैक लेटर ये क्या होता है। ये उसको तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसको काला अक्षर समझ नहीं आ रहा था। तो उसने इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तू ये पढ़ पाएगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुझे बड़ी किताब दूंगी। देन स्टिल अ बिगर वन, फिर उससे बड़ी दूंगी। इस तरह तू पढ़ती रहेगी, अभी घर जाओ। तो ऐसे ही हुआ। और फिर जैसे वो गई घर स्कूल से बाहर, तो मंदिर की घंटियां बजी और ट्रीज उसको ऐसे लगा कि मेरे लिए ब्लॉसम हो रहे हैं, और उसका हार्ट थ्रॉब कर रहा था पहली बार जिंदगी में। जब प्यार मिलता है ना, तो जीवन में एक प्राण आ जाते हैं। ऐसे तो हम जीते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं, और उस प्यार के कारण हमारे जीवन में असली प्राण फूंके जाते हैं। तो आज भोली जी उठी, आज भोली के अंदर एक प्राण आए, एक सजीव आज हुई, वो उछलती हुई वो गई। देन ईयर्स पास्ड बाय, और बहुत सारे साल गुजरते रहे। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। गांव एक टाउन बन गया, वहां पे एक सिनेमा हॉल आ गया, कॉटन मिल आ गई, रेलवे स्टेशन बन गया, मेल ट्रेन रुकने लगी। एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी को बोला कि बिशांबर की प्रपोजल आई है, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं। बिशांबर एक ग्रोसर था, एक वेल टू डू, एक अमीर व्यापारी था, लेकिन 45 साल का था, और उसकी वाइफ से 2 बच्चे थे पहले। अब वो रीमैरिज करना चाहता था कि उसकी प्रपोजल आई है, भोली को पूछें। तो उसकी माँ ने कहा भोली को क्या पूछना, वो तो गाय है, उसको हाँ ही कर देगी, बस उसको वैसे भी कौन सा कोई अच्छा दूल्हा मिलने वाला है, हाँ कर दो बस आप। तो उन्होंने भोली को नहीं पूछा, लेकिन भोली साथ में बैठी रात को वो सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, अपनी कॉट में लेटी हुई। बिशांबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। He came with a big party of friends and relations with him for his wedding. वो अपनी शादी में बारात लेके आया, और उसकी बारात डेकोरेटेड हॉर्स से और बड़ी प्रोसेशन आया। और उसकी जो बड़ी बहनें थी वो भी हैरान हुई थी कि हमारी तो शादी इतनी बड़ी बारात आई नहीं, और ये जिसकी अगली लुक्स है इसकी शादी पे तो इतनी बारात आई है, इतना सुंदर हो रहा है। जब ऑस्पिशियस ओकेजन आया, जब वो फेरों का समय आया, प्रीस्ट ने कहा दुल्हन को बुलाओ। दुल्हन आई, और जैसे ही दुल्हन आई और बिशांबर को कहा जयमाला पहनाने को, तो थोड़ी देर के लिए उसकी वेल पीछे हो गई। ब्राइड के जो वो होता है चुन्नी होती है, वो थोड़ी सी वेल उसकी वो पीछे हुई। तो उसने फटाफट देख लिया उसके मार्क्स को, काले रंग के धब्बों को। उसने अपने फ्रेंड को बोला, बिशांबर ने दूल्हे ने, कि इसके तो काले रंग के धब्बे हैं। तो कहता फिर क्या हो गया, तू भी तो इतना बूढ़ा है, पहना दे जयमाला। वो कहता नहीं पहनाऊंगा। उसने रोक लिया, हाथ रोक लिया, और कहा उसके रामलाल को बोला कि इस पॉकमार्क्स की वजह से मैं 5,000 रुपए लूंगा, 5,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन, हिज ऑनर एट बिशांबर्स फीट। रामलाल ने अपनी पगड़ी, पिता ने अपनी पगड़ी बिशांबर के फीट पे रखी और कहा प्लीज मेरे को ह्यूमिलिएट ना करो, मेरे को बेइज्जत मत करो, ये लो 2,000 रुपए, ये अब ले जाओ, बाकी के मैं शादी के बाद दे दूंगा। लेकिन नो, 5,000, वी गो बैक, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी रखो, हम वापस जा रहे हैं। बी अ लिटिल कंसिडरेट, प्लीज थोड़ा सोच लो ना। वो जब ऐसे रो रहा था रामलाल रो रहा था उसके होने वाले पति के सामने, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसने उसका ग्रीडी फेस, एक ट्रायम्फेंट स्माइल्स थी उसके फेस पे एक ऐसी जीत थी कि देखा मैं जीत गया, मुझे 5,000 रुपए दिए जाएंगे, तभी मैं शादी करूंगा। तभी वो ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ लगाया था और वो जीत गया था। वो मान गया, गिव मी गार्लैंड, मेरे को दो कि मैं पहनाता हूं। वंस अगेन द फेल वॉज स्लेप्ट बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, फिर दोबारा ब्राइड के फेस से वो चुन्नी उतरी। इस बार फिर वो जो पर्दा था वो उतरा, और इस बार कैसे, हिज आईज वर नॉट डाउनकास्ट, पहले उसकी आंखें नीची थी दुल्हन की, लेकिन इस बार उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, केवल एक कोल्डनेस थी, एक ऐसी इंडिफरेंस था। और जैसे ही बिशांबर ने उसके गले में जयमाला डालने लगा, उसने हाथ को ऐसे मारा और वो जयमाला
अग्नि में जाके गिरी, वो आग में जल गई और कहा, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, अपना पैसा वापस ले लो, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। रामलाल तो डर गया, क्योंकि गांव में ऐसे कोई लड़की दुल्हन बोलती नहीं थी, और वो भी दुल्हन लड़की नहीं बोलती थी, और वो भी दुल्हन के रूप में तो कभी भी नहीं बोलती थी। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव यू हर्ड योर, हैव सम रिगार्ड ऑफ अवर इज्जत, अरे ऐसे मत बोलो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। और वो बोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े आदमी के साथ मैं शादी कर रही थी, वो आपकी इज्जत के लिए, लेकिन मैं लंगड़े के साथ, बूढ़े के साथ शादी कर सकती हूं, लेकिन एक ग्रीडी और मीन, लालची और घटिया इंसान के साथ शादी कदापि नहीं करूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। और सब लोग ऐसे बोलने लगे, बूढ़ी बूढ़ी औरतें, अरे इसको तो शर्म नहीं है, ये तो बेहया है, ये बेइज्जत है, अरे कैसे बोल रही है। तो सब बूढ़ी बूढ़ी औरतें ऐसे ऐसे उसके लिए बोलने लग गई। तो उसने बोला, यस आंटी, हाँ मैं बेइज्जत हूं, हाँ मैं गाय जैसी हूं, तभी आप इस बुचर के साथ, इस हार्टलेस क्रिएचर के साथ मेरे को बांध रहे थे ना। हाँ मैं गाय हूं, लेकिन आपको लगा कि इसके साथ बांध देते हैं, स्टैमर करती है, बोल तो पाएगी नहीं और वहां चुपचाप सही जाएगी। बिशाम्बर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, तो वो अपनी बारात के साथ वापस हो गया। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और उन्होंने सोचा कि एंड ऑफ द, ये तो वो क्लोजिंग सॉन्ग लगाने लग गए, वो जो डोली वाला, और उसने चुप कराया, चुप कराओ। उसने वो तो सोचा कि शादी शायद अंदर हो गई है, और बारात में वो जो डोली वाला सॉन्ग लगाते हैं, लेकिन शादी तो बिना दुल्हन, बारात तो बिना दुल्हन के जा रही थी, और जो बेदी पे जो अग्नि थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और सब लोग जा रहे थे। और रामलाल ने अपनी बेटी से कहा, नो वन विल मैरी यू, कोई भी तेरे से शादी नहीं करेगा। क्या करेंगे हम तेरा, वॉट विल वी डू विद यू, हम तेरा क्या करेंगे बेटी। एंड सुलेखा, पहली बार सुलेखा वर्ड आया है, एंड सुलेखा इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। अब सुलेखा बोली, डोंट यू वरी पिताजी, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? पिताजी, जब मैं बड़ी होंगी तो आपकी और माता जी की सेवा करूंगी, और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं पढ़ी, ठीक है ना मैडम। मैडम उसकी खड़ी थी, और मैडम ये सारा ड्रामा देख रही थी, और वो इस तरह देख रही थी, उसकी आंखों में ऐसी लाइट थी कि जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग पूरी करने के बाद लास्ट के स्ट्रोक्स लगाता है और देखता है ना कि कैसी हुई मेरी पेंटिंग, तो ऐसे वो अपनी, उसको लग रहा था ये पोली मेरी पेंटिंग है, और आज उसका वो एक नया सुंदर रूप देख के बड़ी खुश थी। सो एजुकेशन ब्रॉट डिसिसिवनेस इन her, education brought a confidence in her, education brought courage in her. So this is a story how education brought courage in a human being. Thank you and have a nice day.